श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। जय माता रानी। जय संतोषी माता। दोस्तों आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा खुचा तुम्हें खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने और वह जांचने को सर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, अब तू भी खा ले। बेटा बोला कि माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है और चलते समय उसे बहू की याद आती है। गौशाला में कंडे थाप रही होती है तो वह उसके पास जाकर बोलता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ से गोबर के हाथ को थाप मार देती है और वह चल देता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी और वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला कि तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब वो सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में नौकरी का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खा के गिरने लगे। यह नौकर तो बड़ा होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखकर 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। अब 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते और इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल के नरेले में पानी। और इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम ये सब किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख होने के से मन प्रसन्न रहता और शांति मिलती है। निपुत्रों को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर अगर गया हो तो जल्दी आ जाता है और कुंवारी कन्या को अगर मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह भी खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो जाती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में जो कुछ कामना होती है वह सब संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 15 का भी सहूलियत के अनुसार अपने ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति अनुसार अपने ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर और तथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा अवश्य करती हैं और यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना और जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए ना ही बनाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आके जली और सामने मंदिर था।
यह सुनकर माता ने के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। इसके बाद वह माता से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तब माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पत्र भी आ गया। अब यह सब देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों से इतना पैसा आया है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्र आने लगा है और रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बहुत बढ़ जाएगी, अब काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सरलता से कहती है कि भैया, पत्र आए, रुपये आए, हम सब के लिए अच्छा है। और ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती है और बोलती है, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा है, मुझे पैसे से क्या लेना देना, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है कि नहीं है। मेरे पास बोला, मेरे पास तो सब कुछ है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। कहने लगा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना, देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते ही होते धन की ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात अनसुनी करके खिल्ले उड़ाने लगते हैं, कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, उसमें से तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। अब शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और यहाँ के काम से निपटकर रवाना हुआ। और उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान हो गया था। दूर से धूल उड़ती हुई चली आ रही थी। तब वह पूछती है कि माता से कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ी चली आ रही। माँ कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी के गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पी कर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डाल देना, आवाज देना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती है, एक नदी के तट पर और एक माता के मंदिर पर रख देती है। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचता है। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा होती है कि अब वह यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर तब गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए जाती है और उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। और यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और पूछता है कि माँ, यह कौन है। तो माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उससे में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोला और सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से बोला,
मुझे माता का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने बोला, अच्छा कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चे को सिखाती हुई कहती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ही ना हो। लड़के खाना खाने के लिए आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता और यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे और यह देखकर बहू पर माता को ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली कि हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ भी नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे। तब माँ बोली, जा बेटी, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता हुआ मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है इसका टैक्स राजा ने मांगा है, वह भरने गया था। और वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने फिर एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना, हमें कुछ खटाई दो खाने को। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है मेरे मंदिर, आज मैं क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सन्मुख, ऊपर से सोंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजा बंद कर दिया। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल हो गई। चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। और यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास का क्रोध फूटा। वह बोली, इसे देखो कैसे उतावली हुए जा रही है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, मैं मूर्ख अज्ञानी, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा सभी के मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।